हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के बारे में। ऑलराइट। सो इससे पहले हम ट्रायल बैलेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने इन डिटेल में ट्रायल बैलेंस क्या होती है, उसको प्रिपेयर करने के 3 मेथड एंड फिर हमने कुछ टाइप ऑफ एरर्स पढ़े। ठीक है, एंड उसको रेक्टिफाई करने के लिए हमने नेक्स्ट चैप्टर पढ़ा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले वो रेफर करिएगा। तो आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जैसे एक बिजनेस है, ठीक है, उसके पास जो मनी होता है एक तो कैश के फॉर्म में रहता है, ठीक है, लिक्विड मनी एक तो कैश के फॉर्म में रहता है जो उनके पास में रहता है, और एक वो अकाउंट खुलवाते हैं बैंक के पास, ठीक है, उस अकाउंट में पैसा रहता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, बैंक कॉलम। तो ये जो हम बैंक के साथ जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हमने क्या लिखा था, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो उसके लिए रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या मेंटेन करते हैं, कैश बुक, ठीक है। तो बैंक के साथ हम जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, डील करते हैं, यानी हमारे अकाउंट में से जो भी पैसे जाता है आता है, उसकी रिकॉर्ड रखने के लिए जो बिजनेस है, जो फर्म है, वो क्या मेंटेन करता है, कैश बुक। कैश बुक के अंदर बैंक कॉलम वाली कैश बुक। ऑल राइट। और क्या होता है, जो बैंक होती है उनको भी अपनी अकाउंटिंग करनी पड़ती है, उनको भी अपने साल के एंड में प्रॉफिट एंड लॉस निकालना पड़ता है। तो वो जो उनके अकाउंट होल्डर्स है, जो लोग उनके जो कस्टमर्स है, जो उनके बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, उनके लिए भी वो अकाउंट प्रिपेयर करके रखते हैं, ठीक है। जैसे जो भी उनके अकाउंट पे डीलिंग होती है, कि एग्जांपल कोई बैंक चार्जेस डेबिट हुए हैं, या फिर कोई इंटरेस्ट बैंक ने दिया है, या कोई चेक डिसऑनर हुआ है, या फिर चेक पास हुआ है, जो भी, ठीक है, जो भी ट्रांजेक्शन होता है तो बैंक भी रिकॉर्ड करता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो, टाइम टू टाइम, ठीक है, लाइक मंथली हो गया, या मतलब हर पीरियड, कुछ रेगुलर पीरियड के बाद वो क्या करता है, एक स्टेटमेंट भेजता है उसके कस्टमर को। वो स्टेटमेंट क्या दिखाती है कि उनके जो बैंक में है कितना बैलेंस पड़ा है और क्या क्या ट्रांजेक्शन हुई है। उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक, ठीक है। समझ आ गया। फर्म किस में मेंटेन करती है, कैश बुक के बैंक कॉलम वाली कैश बुक में, और जो बैंक होती है वो पासबुक या फिर बैंक स्टेटमेंट बोलते हैं, और उसकी क्या कॉपी वो सेंड करती है अकाउंट होल्डर को, ठीक है। अब हम देखिए, अगर मैं मेंटेन कर रही हूँ कैश बुक, ठीक है, तो मैं उसमें क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, बैंक कॉलम वाली बात कर रहे हैं, तो उसमें मैं क्या रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो भी मैंने बैंक ट्रांजेक्शन की है। और जो बैंक है, जो हमारे अकाउंट जो बैंक ने हमारा अकाउंट मेंटेन करके रखा है, उसमें भी सेम ट्रांजेक्शन होगी। तो बैलेंस एज पर कैश बुक और बैलेंस एज पर पासबुक सेम आना चाहिए, राइट, क्योंकि वो हमारी तो ट्रांजेक्शन है, बैंक अपने पर्सपेक्टिव से कर रहा है, हम हमारे पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो बैलेंस होता है वो डिफर हो जाता है। अब वो डिफर क्यों होता है वो भी हम पढ़ेंगे, कुछ कॉजेज होते हैं इस डिफरेंस के। फॉर एग्जांपल कि हमने कोई एंट्री शो कर दी और टाइम लैगिंग की वजह से अब तक वो बैंक में वो चीज़ हुई नहीं है, ठीक है, हमने चेक डिपॉजिट कर दिया और हमने एंट्री कर दी कि हाँ हमने चेक डिपॉजिट कर दिया, और बैंक में वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें तो अब तक एंट्री नहीं हुई, और बैंक स्टेटमेंट आई तो उसमें हमने देखा अच्छा ये वाली चीज़ तो हुई नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, कॉजेस ऑफ डिफरेंस आता है। तो ये कॉजेस ऑफ डिफरेंस को निकालने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट कौन बनाता है, फर्म बनाती है, ताकि वो देखे कि हाँ ये जो डिफरेंस आ रहा है वो आ क्यों रहा है, वो रीजन देखने के लिए क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। आई होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर हो गया, मैंने ओवरव्यू ऑलमोस्ट दे दिया है। तो अब हम रीड करते हैं। देखिए, बैंक ट्रांजेक्शन फर्म, बैंक फर्म किस में मेंटेन करती है, कैश बुक के बैंक कॉलम वाली कैश बुक में, और बैंक पासबुक में, जिसकी कॉपी वो फर्म के अकाउंट को, मतलब फर्म को दे देती है, ठीक है। कॉपी ऑफ फर्म्स अकाउंट सप्लाइड बाय बैंक, बैंक किसको दे देती है, फर्म या बिजनेस को दे देती है। अब एक चीज़ का हमें बहुत बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हम बैंक अकाउंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। ऑल राइट। जब हम मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में, तो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, लेकिन बैंक उसे क्या करेगी, क्रेडिट करेगी। आपने मैसेज देखा होगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड, ये मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। तो आप बैंक के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बैंक के लिए हम क्या है, कस्टमर है, ठीक है। अगर वो बैंक किसी को पैसा दे रही है तो उसके अकाउंट को क्या करेगी, क्रेडिट करेगी, और हमें पैसा मिल रहा है तो हम उसे डेबिट करेंगे। वेरी इजी, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि मनी डिपॉजिटेड इनटू बैंक अगर हम करते तो हम उसे डेबिट करते हैं, और बैंक करती है तो उसे क्रेडिट करती है। और अपोजिट, हम मनी विड्रॉ करते हैं बैंक से, हम बैंक से निकाल रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट करेंगे। और हम जो बैंक होती है वो क्या करती है, डेबिट करते हैं। लिखा होता है योर अकाउंट हैज़ बीन डेबिटेड, आपने मैसेज देखा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये हमने देख लिया कि टोटल ऑफ बैंक कॉलम कैश बुक हमेशा पासबुक के टोटल के या बैलेंस के इक्वल आनी चाहिए। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, बैलेंस ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम इज नॉट इक्वल टू बैलेंस शोन बाय पासबुक, हेंस अ स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड टू आइडेंटिफाई द रीजंस और कॉजेज ऑफ डिफरेंस एंड टू रिकंसाइल द बैलेंस ऑफ टू बुक्स। इट इज कॉल्ड एज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है। तो इसलिए हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, क्यों, ताकि हम कॉज ऑफ डिफरेंस निकाल सके, और जो भी बैलेंसेस में डिफरेंस आए उसको हम रिकंसाइल यानी ठीक कर सके। उसके लिए हम क्या बनाते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन
स्टेटमेंट, यानी जो बैलेंस में डिफरेंस आया है उसके रीजन फाइंड आउट करने के लिए और बैलेंस को ठीक करने के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, BRS। अब हम देखते हैं कि कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन बैलेंस, दोनों के बैलेंस में हमारा डिफरेंस आता क्या है। तो उसके कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में भी टाइम गैप हो सकता है हमने रिकॉर्ड कर दिया, उन्होंने रिकॉर्ड ना किया, उन्होंने कर दिया हमने नहीं किया, ऑलराइट, ये पॉसिबल है। बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग, हम रिकॉर्ड करते वक्त भी कुछ एरर्स कर सकते हैं, हम रिकॉर्ड करते वक्त भी एरर्स कर सकते हैं, फर्म भी कर सकती है, बैंक से भी हो सकता है, ठीक है। अब एग्जांपल्स पढ़ते हैं, जैसे कि चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन द बैंक। इसका मतलब क्या है कि हमने किसी हमारे सप्लायर है उसे इशू कर दिया, ठीक है, हमने उसे इशू कर दिया, तो हमने अपने कैश बुक में क्या लिख दिया, टू बैंक लिख दिया ना, हमने उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, सप्लायर अकाउंट डेबिट टू बैंक कर दिया, यानी हमने शो कर दिया कि हमने चेक इशू कर दिया, यानी हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर दिया हमने कैश बुक के अकॉर्डिंग। लेकिन उस सप्लायर ने अब तक चेक प्रेजेंट ही नहीं किया, यानी उन्होंने चेक क्लियरेंस में डाला ही नहीं है, तो चेक क्लियरेंस में डाला ही नहीं है, तो क्या हमारा बैंक बैलेंस कम होगा, नहीं होगा। यानी हमने कैश बुक में तो हमारा बैंक बैलेंस डिक्रीज कर दिया, लेकिन बैंक कैश बुक और पासबुक में आप दो वर्ड्स यूज करेंगे, ठीक है। तो कैश बुक में तो हमने डिक्रीज कर दिया, लेकिन पासबुक में अब तक डिक्रीज नहीं हुआ है, तो ये एक रीजन हो सकता है। चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक, नॉट येट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब हमने, ये भी तो हो सकता है हमने कस्टमर से चेक लिया तो हमने क्या लिख दिया, बैंक टू कस्टमर, यानी हमने हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज कर दिया, लेकिन पासबुक में अब तक इंक्रीज हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमारा चेक क्लियर हुआ ही नहीं है। हमने बैंक को बोला ये हमारे, हम चेक देते हैं ना, हमारे फिर क्लियरेंस होता है तब हमारा अकाउंट में पैसे आते हैं, तो चेक क्लियर हुआ ही नहीं है, तो क्या बैंक बैलेंस पासबुक में वो अकाउंट ऐड होके आएगा, नहीं आएगा। तो हमने तो इंक्रीज कर दिया, लेकिन पासबुक में इंक्रीज नहीं हुआ, तो ये एक रीजन हो सकता है। चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड बाय बैंक, ठीक है, हमने चेक पे कर दिया बैंक में, ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया कि हमको चेक पेड इनटू बैंक बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। इसका मतलब क्या होता है कि हमें कस्टमर से चेक मिला, हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, लेकिन बैंक ने उसे डिसऑनर कर दिया और हमें पता ही नहीं चला, ठीक है, उसका समझो मैसेज नहीं आया या हमें पता नहीं चला कि उसके अकाउंट में डिसऑनर मतलब क्या होता है, जिसका हमने चेक लिया, फॉर एग्जाम्पल ए ने हमें चेक दिया 10,000 का, तो हमने लिख दिया बैंक अकाउंट डेबिट टू ए 10,000। फिर हमने बैंक में गए, बैंक में देखा कि वो जो उसके अकाउंट में 10,000 अमाउंट है ही नहीं, रुपीज है ही नहीं, तो वो चेक क्या हो जाता है, बाउंस हो जाता है, डिसऑनर होता है। तो क्या हमारे पासबुक में इंक्रीज हुआ होगा, नहीं होगा, लेकिन हमने हमारे कैश बुक में इंक्रीज कर लिया, तो ये डिफरेंस हो गया। देन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इसमें बहुत ही मेजर गलती होने के चांस होते हैं, इसमें बहुत ही मेजर गलती होने के चांस होते हैं कि इंटरेस्ट अलाउड और इंटरेस्ट चार्ज। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक यानी इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, इंटरेस्ट गिवन बाय बैंक, ठीक है, बैंक हमें कभी इंटरेस्ट देता है, फॉर एग्जांपल सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है, एफडी पे इंटरेस्ट मिलता है, तो वो बैंक क्या करेगी, इंक्रीज कर देगी अपने आप, ठीक है, वो हमारे बैंक में ऑटोमेटिक आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1 डेट को आता है और हम करना भूल गए, तो हमारा तो इंक्रीज नहीं हुआ है, लेकिन पासबुक में ज्यादा शो कर रहा है। और जस्ट इसका ऑपोजिट, बैंक इंटरेस्ट चार्ज भी करती है, बैंक चार्जेस चार्ज करती है, बहुत सारे कमीशन चार्ज करती है, तो हमारे अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, यानी वो क्या कर लेते हैं, हमारे बैंक में से माइनस कर लेते हैं, लेकिन हमने अब तक माइनस किया नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, डिफरेंस हो गया। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, सेम चीज, इंटरेस्ट हमने बैंक को बोला रखा है कि हमको कोई भी डिविडेंड मिले या यहाँ से इंटरेस्ट लेना, तो वो बैंक अपने आप क्रेडिट कर लेती है, लेकिन हमने वो क्रेडिट किया ही नहीं, तो बैंक पासबुक में ज्यादा शो कर रहा है। ओके, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू बैंक, ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट भी होता है कस्टमर से कभी कभी, ठीक है, तो वो क्या होता है, डायरेक्टली हमें पता ही नहीं है और डायरेक्टली बैंक में उन्होंने अमाउंट डाल दिया, ठीक है, तो बैंक बैलेंस तो ज्यादा शो कर रहा है, लेकिन हमारा कैश बुक में ज्यादा शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय बैंक, कभी कभी होता है ना, मैंने जैसे बोला इंटरेस्ट बैंक चार्जेस, तो उन्होंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, लेकिन कैश बुक में माइनस हुआ ही नहीं है। डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ अस, ठीक है, कभी कभी हमने बोल के रखा है कि आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे करना है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली हर मंथ की ड्यू डेट को बैंक पे कर देती है और हमने एंट्री नहीं की, यानी बैंक में तो कम शो कर रहा है और यहाँ पे बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो अब देखते हैं बाय एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन, एरर बाय फर्म, चेक इशू टू क्रेडिटेड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ठीक है, हमने चेक इशू कर दिया क्रेडिटर को, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ओमिटेड टू बी रिकॉर्ड, हम रिकॉर्ड करना भूल गए, लाइक बहुत सारे जो ट्रांजेक्शन है हमने चेक बैंक में डिपॉजिट करवाया, ठीक है, लेकिन उसको रिकॉर्ड करना भूल गए। हमने कैश कॉलम की टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, ये एरर हो सकता है। एरर बाय बैंक, बैंक से भी एरर हो सकता है, जैसे कि उन्होंने रॉन्ग एंट्री रिकॉर्ड कर दी, रॉन्ग अमाउंट लिख दिया, किसी और के अकाउंट में अमाउंट लिख दिया, अमाउंट लिखना ही रिकॉर्ड करना ही भूल गए, ठीक है, तो ये भी हमने अभी देख लिया कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेबिटेड मतलब क्या होता है कि हमने इंक्रीज किया बैंक बैलेंस, और
और क्रेडिटेड मतलब क्या होता है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से डिक्रीज करना, बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रेडिटेड मतलब इंक्रीज करना, डेबिटेड मतलब डिक्रीज करना। ये चीज़ हमें माइंड में रख के रखनी है। तो अब हम पढ़ते हैं नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बीआरएस। तो बीआरएस की क्या नीड एंड इम्पोर्टेंस है? इट लोकेट्स एरर और ओमिशन मे बी बाय फर्म और बाय बैंक। ठीक है, ये क्या करता है, करने में मदद करता है एक्चुअली। ठीक है, ये क्या करता है, एरर और ओमिशन जो भी हमसे गलती होती है उसको पकड़ने में हमें मदद करता है। ठीक है, वो गलती फर्म से भी हो सकती है, बैंक से भी हो सकती है। इट हेल्प्स इन कीपिंग अ ट्रैक ऑफ चेक्स विच हैव बीन सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन। ये हमें ये ध्यान में रखने को मदद करती है कि हमने कौन कौन से चेक बैंक में भेजे हैं जो कि मतलब अब तो बैंक को क्रेडिट करने हैं। इसका मतलब क्या है, चेक सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, इसका मतलब क्या है, हमने चेक बैंक को, इसका मतलब ये है कि हमने चेक बैंक को दिया है और वो हमारे बैंक बैलेंस को इंक्रीज करेगा, हमारा हमने डिपॉजिट किया। ठीक है, एक एक सेंटेंस को अलग अलग फॉर्म से लिख सकते हैं, वो हम बात जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे हमें वो लाइन समझ आ जाएगी। इट हेल्प्स फर्म टू बिकम श्योर ऑफ द करेक्टनेस ऑफ बैंक बैलेंस शोन बाय बैंक कैश बुक। ठीक है, ये मदद करता है कि हमारा जो बैंक बैलेंस है कैश बुक में जो शो कर रहा है और पासबुक में शो कर रहा है सेम है कि नहीं, हम कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहे, कुछ हमारे गलती तो नहीं हो रही है, कुछ रॉन्ग, अगर कभी कभी होता है रॉन्ग चीज़ भी हो सकती है, एक्सेस डेबिट तो नहीं हो गया कभी। ठीक है, तो ये चीज़ देखने में हमें मदद करता है। अब हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स माइंड में रखने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें माइंड में रखने हैं। ठीक है, लेकिन बहुत ईजी है। Number 1 is debit balance as per cash book is equal to favorable balance as per cash book is equal to balance as per cash book is equal to positive balance as per cash book। इसका मतलब क्या हो गया, ये सब लिख रहा है, कभी भी क्वेश्चन में ये तीनों आए और क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक या बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, इन सब में से कोई भी लाइन आए तो उसका मतलब क्या है कि ट्रेडर का बैंक में कुछ अमाउंट पड़ा है, उनका पॉजिटिव बैलेंस है, बैंक बैलेंस। ये हो सकता है ना नेगेटिव बैलेंस होता है। नेगेटिव बैलेंस मतलब क्या होता है कि हमने डिपॉजिट जितने हैं हमारे में उससे ज़्यादा विड्रॉ कर लिया, तो उसे क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव बैलेंस या ओवरड्राफ्ट सिचुएशन। ठीक है, क्या शो करता है, ट्रेडर हैज मच बैलेंस ऑफ मनी डिपॉजिटेड एट बैंक। ठीक है, मतलब ट्रेडर का बैंक में पैसा पड़ा है, इन शॉर्ट डिपॉजिट इज मोर देन विड्रॉल। ठीक है, जितना हमारे पास है, हमारे पास बैंक पे पैसा पड़ा है, ये शो करता है। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक या फेवरेबल आ सकता है, पॉजिटिव या सिंपल बैलेंस एज पर कैश बुक भी आएगा, तो हमें क्या मानना है कि पॉजिटिव बैलेंस है, उसको हमने प्लस में लिखना है। ओके, और क्या है, पासबुक के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस, ये हमने देखा था। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक हमेशा इक्वल होगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक के, या उसको लिखा होगा बैलेंस एज पर पासबुक, पॉजिटिव बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस। अब इसका ऑपोजिट क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, नेगेटिव बैलेंस एज पर कैश बुक, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, क्या शो कर रहा है कि ट्रेडर के जो विड्रॉन्स है वो डिपॉजिट से ज़्यादा है। ऑलराइट, और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक, अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, नेगेटिव बैलेंस एज पर पासबुक और ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। ठीक है, देखो हमने देखा कि जैसे ये बिजनेस है और ये कस्टमर है, हम बिजनेस है, ये हम अपनी बात कर, और ये हमारे कस्टमर है, उनसे हमें चेक मिला है तो हम क्या करेंगे, उसे डिपॉजिट करेंगे बैंक से। जब क्लियर हो जाएगा वो चेक तो प्लस हो जाएगा और हमें क्या लाइन लिखी हुई आती है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। ठीक है, क्या लिखा था, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, इसका मतलब क्या, हमारे बैंक बैलेंस में इंक्रीज हुआ है। ये भी हो सकता है हम बिजनेस है, हमने अपने सप्लायर को चेक दिया और वो बैंक में गए, उन्होंने डिपॉजिट करा दिया, तो चेक क्लियर हो जाएगा तो क्या होगा, हमारे बैंक बैलेंस में से कम हो जाएगा, क्लियर में नेगेटिव आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड, डिक्रीज इन बैंक बैलेंस, ये हमें याद रखना है। ठीक है, रिसीट होगा तो हमें योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय बैंक। ठीक है, क्रेडिटेड बाय बैंक, लेकिन हम कैश बुक में डेबिट करेंगे वो चीज़, और अगर हम पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय बैंक, और हम अपने कैश बुक में क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये पूरी चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई हो कि बीआरएस क्या होता है, कॉजेज ऑफ डिफरेंस क्यों आता है बैलेंस एज पर पासबुक और बैलेंस एज पर कैश बुक में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से बीआरएस को प्रिपेयर करते हैं, उसका प्रोसीजर देखेंगे, एंड क्या देखेंगे, हम इसके ऊपर कुछ अच्छे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 4 प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आपको चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपके बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, फिर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।